गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि सरकार आखिर कर क्या रही है। खेला हो रहा है या खेला हो चुका है, क्योंकि लगातार कई न्यूज़पेपर में, कई मैगजीन्स में, कई टीवी सीरियल्स वगैरह का जो पत्रकार है वो भी इंटरव्यू करके आ रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री से लेकर अधिकारी तक सबकी एक ही पॉलिसी नज़र आ रही है। ये सब हो क्या रहा है ना। नियुक्ति में लगातार धांधली का आरोप लग रहा है, चाहे वो आपका एस्टेट से रिलेटेड हो, चाहे बीएसएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे आप कोई भी बिहार की नियुक्ति देख लीजिए, तो सब पे कुछ ना कुछ सरकार की ओर से गड़बड़ लग ही रहा है। तो आज के न्यूज़पेपर में हम लोग इसी रिगार्डिंग बात करेंगे कि क्या सरकार के साथ साथ अधिकारी सभी भी क्या घूस लेते हैं, या फिर मतलब खेला हो गया है, मतलब सीटें बिक चुकी है क्या। तो जिस तरह से छठे फेज में लगातार काउंसलिंग में ये निकल के आ रहा है कि धांधली हो रहा है, तो सातवें चरण में हम लोग क्या माने कि हम लोग की सीटें फिक्स्ड है, रिजर्व है, या फिर वो भी बिक चुकी है। इसी रिगार्डिंग यहाँ पे आज के न्यूज़पेपर से जो आ रहा है न्यूज़, उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दैनिक जागरण की ओर से एक खबर आ रही है जिसमें बोल रहा है कि नियुक्ति में धांधली को लेकर किया गया हंगामा। तो नियुक्ति में धांधली को लेकर हंगामा किया गया है, उसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। शिक्षक नियुक्ति में धांधली को लेकर गुरुवार को शास्त्री नगर वाले हाई स्कूल पर अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। तो यहाँ पर वही चीज़ बात किया जा रहा है कि शिक्षक नियुक्ति में फिर से धांधली का आरोप लगकर शास्त्री नगर बालक हाई स्कूल में अभ्यर्थी लोग ने फिर क्या किया है, हंगामा किया। यहाँ पर दुल्हिन बाजार से आए अभ्यर्थियों का कहना था कि नियुक्ति में शामिल अधिकारी धांधली कर रहे हैं। तो बात यही हो रही है कि अब नेता से लेकर अधिकारी सभी भी क्या घूस ले रहे हैं, या धांधली करने का मतलब क्या है कि कुछ पैसे लेकर सेटलमेंट कर देना। धांधली का मतलब तो यही समझ में आ रहा है। धांधली का मतलब ये हो सकता है कि कम मार्क्स वाले कैंडिडेट्स का हो जाए और अधिक मार्क्स वाले कैंडिडेट इसी तरह से बिहार में बेरोजगार घूमते रहें। धांधली का मतलब तो यही समझ में आता है। तो क्या अधिकारी लोग भी ये काम कर रहे हैं? जो आईएएस आईपीएस है ना, ये सब रैंक के जो अधिकारी हैं, तो क्या ये भी शिक्षकों की दर्द, यानी एक स्टूडेंट बोल सकते हैं क्योंकि वो भी कभी छात्र थे, तो उसकी दर्द को ये नहीं समझ पा रहे हैं। ये चीज़ को यहाँ पे बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर दुल्हिन बाजार से आए अभ्यर्थियों का कहना था कि नियुक्ति में शामिल अधिकारी धांधली कर रहे हैं। अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। देखिए यहाँ पर बात आ रहा है कि अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जा रही है और कम अंक वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जा रही है। तो कम अंक वाले अभ्यर्थी की नियुक्ति की जा रही है, इसका मतलब क्या समझा जाए? तो क्या हमारा सातवां चरण के सभी अभ्यर्थी क्या सेफ है? जितने भी क्वालिफाइड हैं क्या वो सेफ है? क्योंकि यहाँ पे तो और मामला फंसता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब बोला जा रहा है 2011 के अभ्यर्थी भी आएंगे। अब 2011 के अभ्यर्थी आ रहे हैं कि ये सब कुछ मायाजाल वगैरह किया जा रहा है ना, कुछ सेटलमेंट किया जा रहा है ना, खेला हो गया है, सीटें बिक चुकी है ना। ये सब क्या हो रहा है, ये चीज़ को अभी हम लोग सातवां चरण, अभी तो छठा चरण में ही बहुत सारा धांधली का आरोप लग रहा है। पता नहीं सातवां चरण में क्या होगा, देखते हैं हम लोग। हंगामा काफ़ी बढ़ने पर प्रशासन ने पुलिस का सहारा लिया और हंगामा कर रहे अभ्यर्थियों को स्कूल कैंपस से बाहर करा दिया। तो अब प्रशासन वहाँ लगी ही हुई है कि जो भी अगर बदमाशी करेंगे, अब बदमाशी अगर आप अच्छे के लिए कर रहे हैं, बुरे के लिए, उसको तो समझ में आएगा नहीं। जो अधिकारी बोलेंगे उन्हीं पे काम करना है। तो यही हो रहा है यहाँ पे। काफ़ी अभ्यर्थी निराश होकर लौट गए। अभ्यर्थियों जो होते हैं वो निराश होकर वहाँ से लौट गए। बुधवार को भी 2 केंद्रों पर हंगामा हुआ था। तो बुधवार को भी हंगामा हुआ, बृहस्पतिवार को भी हंगामा हुआ। तो लगातार हंगामा हो रहा है, फिर भी सरकार अभी तक सोई हुई है। पिछले 4 दिनों से चल रहा था नियोजन। शिक्षा विभाग के निर्देश पर पिछले 4 दिनों से राजधानी के 3 केंद्रों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही थी। यहाँ पर नगर निकायों एवं प्रखंडों में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इस बार कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक, ये जैसा बात हो रहा है कि बार बार ये हो रहा है। 12 को पंचायतों में, है ना, 12 को पंचायतों में होगी नियुक्ति। तो ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि नियुक्ति में पंचायतों में 12 जुलाई को शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए प्रखंड मुख्यालयों पर
पर काउंसलिंग केंद्र बनाए गए हैं, वहीं पर नियुक्त की जाएगी। इसके लिए तैयारी की जा रही है। जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार का कहना है कि नियुक्ति की तैयारी शुरू कर दी गई है। पंचायतों में भीड़ की वजह से पंचायतों के स्कूलों में होने वाली शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। पटना सदर में अभी काउंसलिंग केंद्रों का चयन नहीं किया गया है, तो ये 12 को पंचायतों में होगी नियुक्ति, ऐसा बात किया जा रहा है। पंचायत वाले भी तैयार रहेंगे। और एक न्यूज आ रहा है दैनिक जागरण के हवाले से, वो देख लेते हैं हम लोग। नियुक्ति के अंतिम दिन 130 अभ्यर्थियों का हुआ चयन, है ना। तो जैसा कि सबसे ज़्यादा भीड़ जो है वो कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा भीड़ आप बोल सकते हैं पटना में, पटना के नगर परिषद में है। तो जो भी कैंडिडेट्स पटना में स्पेशली मतलब सीटें कम है और कैंडिडेट ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों का नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं मिस्टेक वो किए हैं, उनको इस तरह से, अगर आपके मार्क्स कम थे या फिर मार्क्स कम क्या बोला जाए, अब तो यहाँ पे इस तरह से पता चल रहा है कि कम अंक वाले लोगों का ही हो जा रहा है, अधिक अंक वाले लोगों का हो नहीं रहा है, धांधली का आरोप लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। राज्य सरकार के निर्देश पर शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 4 दिवसीय काउंसलिंग बुधवार को समाप्त हो गई। अंतिम दिन राजधानी के तीनों केंद्रों पर कुल 130 शिक्षकों का चयन किया गया। अब 12 जुलाई को पंचायतों के स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। उसके लिए प्रखंड मुख्यालयों में व्यवस्था की गई है। गुरुवार को कुल 10 नियोजन इकाइयों में 169 सीटों पर नियुक्त होनी थी, लेकिन 130 सीटों पर योग्य अभ्यर्थी आए। वैसे गुरुवार को कुल 1945 अभ्यर्थी नियोजन में शामिल हुए, जिसमें अंतिम रूप से 130 का चयन हुआ। तो देखिए भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। 1945 अभ्यर्थी में 130 का हुआ, मतलब अभी भी मतलब 1700 समथिंग 1750 के आसपास सीटें अभी भी मतलब जो वैकेंसी रह गई है। तो सरकार ऐसा भी बोल रही है कि 7वें चरण में इन लोगों का, है ना, इन लोगों का भी बहाली होना है। तो देखिए रिक्त पद तो बहुत है, अगर सरकार अच्छे से काम करे, है ना, सारी रिक्तियों को भरेंगे तो जितने भी बिहार में रोजगार युवा है शिक्षक बनने, मतलब जो शिक्षक बनने के लायक हैं, सारे के सारे बन सकते हैं, नो डाउट, कोई भी, सारे क्वालिफाइड, मेरिट लिस्ट, नॉट इन मेरिट लिस्ट 2011 सीटें बहुत ज़्यादा है। लेकिन सरकार अगर अच्छे ढंग से काम करे तब, कोई फर्जीवाड़ा नहीं करे तब, है ना। काउंसलिंग में शामिल हुए 1945 अभ्यर्थी, 169 सीटों पर होनी थी नियुक्ति। तो ये आपका डिटेल यहाँ पे दिया गया है। आप चाहें तो नियोजन इकाई, विषय और कुल चयन यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि फुलवारी शरीफ में सामान्य में 2 है ना, उर्दू में 4, पटना सदर में सामान्य में 7, उर्दू में 2, संपतचक में सामान्य में 3, उर्दू में 2, मोकामा में सामान्य में 6, उर्दू में 3, अथमल गोला सामान्य में 20, उर्दू में 6, इस तरह से है। बैलछी में सामान्य में 12, उर्दू 2, घोसवरी सामान्य में 17, उर्दू में 2, नौबतपुर सामान्य में 14, उर्दू में 4, इस तरह से मनेर में सामान्य में 6, ये आपका दिया हुआ है कि 130। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से फ़ोटो कि शास्त्री नगर बालक उच्च मध्य विद्यालय में कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं अभ्यर्थी, और यहाँ के जो जिला शिक्षा अधिकारी जो भी हैं वो मामले को शांत करवा रहे हैं। आखिर मामला क्या है, माजरा क्या है, इस चीज़ को समझना होगा हम लोगों को, है ना, और इसके अगेंस्ट कुछ कड़े कदम लेना होगा। हालांकि सरकार ये बोल रही है कि 7वें फेज की जो काउंसलिंग होनी है वो सारा का सारा ऑनलाइन प्रोसेस से होना है। तो जब ऑनलाइन प्रोसेस से होना है तो दिक्कतें थोड़ा सा कम होगी, वहाँ पे धांधली थोड़ा सा कम हो सकता है। लेकिन अगर सरकार निष्पक्ष रूप से ये करवाना चाहे तो, है ना। तो इसी के साथ ये वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और जो भी व्यूअर्स मेरे इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि यह चैनल आपको एस्टेट से रिलेटेड, आपके कैरियर से रिलेटेड, आपके लाइफ से रिलेटेड हर एक न्यूज़ को देता है जो आपके लाइफ को सक्सेसफुल, सूटेबल बनाए, है ना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।